जायसवाल की खास बात पता क्या है? ये लड़का सेंचुरी के बाद रिलैक्स ही नहीं करता। सेंचुरी के बाद ये अपने आप को जीरो से दोबारा से शुरू करता है भाई लोगों। और यही कारण है यशस्वी ने अपने छोटे से करियर में जब भी सेंचुरी करी है तो वो बड़ी सेंचुरी करी है। जायसवाल ने जिस किस्म की आज सेंचुरी मारी है, एक तो पहले मैं जायसवाल को दाद देता हूं। आपको ये ना कहे कि यही घर पे उसने सेंचुरी मारी है। भाई साहब, ये वो जो फेटा लगाया है दोनों ने क्या, जायसवाल उन्होंने तो ऐसा फेटा लगाया है, बच्चों की तरह मार रहा है इंडिया, बच्चों की तरह। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल बैटिंग, मजा आ रहा देखने का। जायसवाल ने जैसे बैटिंग की है, मजा आया। अच्छे लड़के हैं, फॉर्म में लगे हुए हैं। मेरे ख्याल में पूरी टीमों में मुझे इनके प्लेयरों की जो पावर हिटिंग है मुझे इतनी पसंद है। तो इनके बैलेंस, क्या जबरदस्त बैलेंसेस है। ये तो वही लग रहा है जो एक दौर होता था वेस्ट इंडीज का, मेरे ख्याल में वो दौर इंडिया गुजार रहा है। अपनी होम कंडीशन का जबरदस्त फायदा उठा। हिंदुस्तान का लड़का जायसवाल, इमेजिन इस किस्म का लड़का, जो इसका माइंड सेट होगा, स्ट्रीट स्मार्ट होगा, लड़ना झगड़ना जानता होगा, फिर क्रिकेट का इतना शौक, फिर उसने यही जायसवाल, इसके अंदर ताकत भी है, इसके अंदर जज्बा भी है, इसके अंदर शौक भी है और जुनून तो है ही है इसके अंदर। मैं कहता हूँ घंटे के साथ साथ बाजा बजा दिया, छनकना बजा दिया। क्या बैटिंग किया जायसवाल ने। बेटा ये जो जितने हमारे पाकिस्तानी प्लेयर है ना, यशस्वी जायसवाल की बैटिंग तो आज साहब ने देखी होगी। बाबर आजम के कितने सौ हैं, ये वही जायसवाल और अभी ठोका लगा। 114 रन बेस्ट है, 173 पे नॉट आउट है। क्या यशस्वी जायसवाल कुछ ऐसा करेगा इस मैच में, इस पारी में, जो शायद आज तक नहीं किया है यशस्वी ने। मेरा मतलब 300 को लेके है। देखो ये 200 से पहले तो वैसे ही नहीं मानता, तो ये तो मतलब वो जब आया था ना पारी की, जब उसने शुरुआत करी थी और पहला मैच उसका खराब हो गया था। और मैंने कहा था यशस्वी का जब भी इस तरीके से कोई मैच खराब होता है ना, उसकी जो वापसी होती है वो इसी तरीके से होती है। देखो भाई, वो तीनों फॉर्मेट का सुपरस्टार बन सकता है आने वाले टाइम में। अभी उसको T20 में रखा नहीं हुआ है, वनडे में वो बैकअप ओपनर है, लेकिन उसके पास टेस्ट क्रिकेट है। टेस्ट फॉर्मेट में उसको बहुत अच्छे से पता है ये 40, 50, 60 रन करके कुछ होगा नहीं। यही रीजन है वो 100 के बाद भी शांत नहीं बैठता। उसको पता है भाई मैक्सिमाइज करना है। और ये थकी हारी बर्बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो वैसे भी 35-40 रन करके आउट नहीं होना है। वो तो मतलब सीधा सेंचुरी का नुकसान है भाई। अब ये अफवाह पता नहीं कौन फैला रहा है, भैंस कह रहे हैं यशस्वी जायसवाल ने करवा चौथ का व्रत खुलवा दिया है। भाई करवा चौथ का व्रत का तो नहीं पता खुलवा है कि नहीं खुलवा है। वेस्ट इंडीज का जो खोल रखा है ना उसने ताम झाम। और एक बात बताऊं मैं मजे की, अभी तक उसने बदतमीजी स्टार्ट नहीं करी है। अभी वो बहुत तमीज से खेल रहा है। अगर वेस्ट इंडीज को सुबह आते ही अगर उसका विकेट नहीं मिला ना, उसके बाद जो वो उनको देगा ना, वो उनसे वैसे भी नहीं सहा जाएगा। दिन की शुरुआत होती है भाई लोगों बड़े ही जबरदस्त एक इंसिडेंट के साथ सब हो रहा है। जायसवाल ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। गिल अभी पिच पर मौजूद है, बहुत ही जबरदस्त खेल रहे हैं। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस जा रही है दोनों की। बासित भाई, कामरान, कुछ जल्दी से इस पे कह दें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और इस मैच पे दोबारा वापस आएंगे। जी बासित भाई। जो फेटा लगाया है दोनों ने क्या, जायसवाल That was the key. Yes. और बिल्कुल, मतलब टॉप क्लास। उन्होंने तो ऐसा फेटा लगाया है, बच्चों की तरह मार रहा है इंडिया, बच्चों की तरह। बच्चों की तरह मार रहा है या बच्चों वाली बॉलिंग है सामने, क्योंकि बॉलिंग भी जो है ना वो मुझे मजेदार नहीं लग रही। नहीं तो बॉलिंग करते हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वीकर बॉलिंग है ये, वीकेस्ट बॉलिंग है ये। तो टीमों का फर्क होता है ना, आप देखिए फर्क तो जाहिर सी बात है बहुत है। हाँ, आपको पता चल जाता है जब ऐसी बैटिंग सामने हो। कामरान बॉलिंग, सामने वाला बैट्समैन अगर बासित अली जैसा हो ना तो समझ में आती है, और अगर कामरान अकमल जैसा हो तो पता है बैट बॉल पे चौका ही पड़ना है। तो वो ही करा है। देखे नजीब, मुझे ये सिस्टम की कामयाबी मैं बोलूंगा कि कोई फर्क नहीं पड़ा। विराट कोहली नहीं है, शामी नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, कोई पता चला चेतेश्वर पुजारा 100 टेस्ट मैच के बाद बाहर हो गया, जिनके रहाने बाहर हो गया, कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो तो फिर ऐसी बड़ी परफॉर्मेंस आ जाती है। 100% अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल बैटिंग, मजा आ रहा देखने का। जायसवाल ने जैसे बैटिंग की है। फिर सबसे बड़ी बात, जो नए बॉल पे जो क्रिकेट खेली गई है ना दोनों ओपनर्स की तरफ से, KL राहुल और जायसवाल ने जैसे खेली है, मजा आया कि नया बॉल ऐसे होता है। और स्कोर बोर्ड चलने क्या नाम है, रुका नहीं है, चल रहा। 4 रन के ओवर से रन से कर रहे हैं बैटिंग। तो मैं कहता हूँ कि मैं इसलिए कहता हूँ कि ये टेस्ट क्रिकेट यार प्लेयर बनाती है, सिखाती है बहुत कुछ। बहुत जबरदस्त। जिस तरह यूसुफ कह रहा था कि पॉजिटिव खेलना चाहिए था इनको,
लेकिन एक बंदे के बैटिंग करने के तरीके से भी पता चल जाता है कि उसके इंटेंट से पता चलता है कि कितना पॉजिटिव है। अच्छे लड़के हैं, फॉर्म में लगे हुए हैं। मेरे ख्याल में पूरी टीमों में मुझे इनके प्लेयरों की जो पावर हिटिंग है मुझे इतनी पसंद है। इनके बैलेंस, क्या जबरदस्त बैलेंसेस है। पर किस चीज की फिक्र है जी? किस चीज की? ये तो वही लग रहा है जो एक दौर होता था वेस्ट इंडीज का, मेरे ख्याल में वो दौर इंडिया गुजार रहा है, अपनी होम कंडीशन का जबरदस्त फायदा उठा रहा है। नमस्कार दोस्तों, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच में इंडिया ने बहुत अच्छा बैटिंग किया है। पाकिस्तान मीडिया ये देख के हैरान है कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक टीम को इतना कैसे मार सकता है। खासकर जायसवाल 253 बॉल में 173 रन कर दिया और साई सुदर्शन ने भी अच्छा रन किया है। ये देख के पाकिस्तान मीडिया बहुत ही हैरान है और बोल रहा है आने वाले कल में जायसवाल बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो आगे देखते रहिए और लाइक कमेंट शेयर जरूर से करिए। फिनोमिनल यशस्वी जायसवाल 173। अगर मैं ये बोलूं कि यशस्वी जायसवाल एक मॉडर्न डे टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट है, ये कहना गलत नहीं होगा। एक मॉडर्न डे क्रिकेटर कहना चाहूंगा, बैटर कहना चाहूंगा, लेकिन अभी T20 और ODI फॉर्मेट में उस तरह मौके नहीं मिल रहे यशस्वी जायसवाल को जिस तरह मिलने चाहिए, जितना वो बड़ा फिनोमिनल टैलेंट है। आज का पूरा दिन यशस्वी के नाम रहा। सुबह 9 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम ये गेम शुरू हुआ, 4:20 पे गेम खत्म हुआ है, तो यानी 7 घंटे 20 मिनट तक ये बंदा मैदान में रहा, जिसमें 1 घंटा ब्रेक का निकालते हैं, 40 मिनट की लंच, 20 मिनट की टी, तो 6 घंटा 20 मिनट बैटिंग, 90 ओवर का सामना यशस्वी जायसवाल ने किया और 173 7वीं T20 सेंचुरी मुकम्मल की, अपनी तीसरी 200 की तरफ बढ़ रहा है। और मजे की बात है, he is still yet to turn 24। अभी 24 साल का इसने होना है। अपने आप को सोचें कि आप 23 साल में क्या कर रहे थे, अपने मुल्क के लिए तो छोड़ें, आप अपनी जाती जिंदगी में क्या कर रहे थे। मतलब 90 ओवर के अंदर 253 डिलीवरीज का सामना किया सिर्फ यशस्वी जायसवाल ने, जिसमें 22 चौके और अभी तक एक छक्का नहीं है। मतलब 173 में एक छक्का नहीं है, तब भी 173 है, तब भी जो लगभग स्ट्राइक रेट है वो 70 रन का है। लास्ट आखिरी 10 ओवर में भी 36 बॉलें फेस की हैं, 30 रन बनाए हैं। और भाई साहब ये अभी सिर्फ महज 26वां टेस्ट मैच है और अभी दूसरी इनिंग्स स्टार्ट नहीं होनी। 214 का ऑलरेडी हाईएस्ट स्कोर बना चुका है इंग्लैंड के खिलाफ। टेस्ट करियर में एवरेज 53.73 की है, तकरीबन 2500 रन आ चुके हैं अभी तक। और अभी 24 साल, सिर्फ 26वां टेस्ट मैच, क्वार्टर भी नहीं खेला 100 टेस्ट मैचेस का। सोचो ये 100 टेस्ट मैच पे होगा तो ये किधर खड़ा होगा। ये इतना बड़ा फिनोमिनल बैटर है, एक मॉडर्न डे टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट आप देख रहे हो यशस्वी जायसवाल को। आज अपनी 7वीं टेस्ट सेंचुरी उसने दाग दी 24 साल की उम्र के अंदर। आपकी तीसरी डबल 100 की तरफ बढ़ रहा है, जो सिर्फ 27 रन दूर है। ये सिर्फ रन्स का हिसाब नहीं है, ये मेहनत, पैशन और सेल्फ बिलीफ का एक नतीजा है। सेकंड टेस्ट मैच का डे 1 भाई जिस तरीके से और वेस्ट इंडीज की टीम डे 1 में मैच हार गई है। क्यों भाई? सामने जसवाल आ चुका था, सामने सही सुदर्शन आया था। जसवाल की बात करते हैं, 23 साल की एज में उस बंदे ने 5 दफा 150 प्लस रन कर लिए। टेस्ट क्रिकेट में वो बंदा इंग्लैंड में जाता है, वहां 100 लगाता है। वो बंदा ऑस्ट्रेलिया में जाकर स्टार्क को कहता है यू आर कमिंग स्लो बेबी, और उसके बाद वो बंदा अपने ग्राउंड में आता है तो जिम्स एंडरसन का करियर तबाह करता है। और आज जैसे वेस्ट इंडीज बॉलर्स भाई वेरिगन की बात कर लें, पैरी की बात कर लें, जेडन सील्स की बात कर लें, ग्रेव्स की बात कर लें, उसने सबकी कब्रें खोद दी हैं। और आज दिल्ली के ग्राउंड में उसने बताया है कि भाई T20 में आपने कहा कि अभिषेक शर्मा का कोई मुकाबला नहीं है, तो टेस्ट में जसवाल का भी कोई मुकाबला नहीं है। टीम इंडिया का यंग टैलेंट का ऐसा कॉम्बो बन चुका है भाई। वो ओडीआई क्रिकेट में आते हैं तो वहां पे गिल यंग टैलेंट में आता है, T20 में अभिषेक, और टेस्ट क्रिकेट में आते हो यहाँ तो तबाहियां ही है ना। सुदर्शन की बात करें, ध्रुव जुड़ेल की बात करें और स्पेशली जसवाल की, जैसे वो बंदा आज 150 प्लस रन का नौ खेल के खड़ा हुआ है, कल के दिन में आके मुझे तो लगता है वो 200-300 दफा मारेगा ही मारेगा। कहता हूँ इंडिया ने तबाही मचा दी है। पहले टेस्ट में भी एक इनिंग और 240 रन से जीते थे, वेस्ट इंडीज को उन्होंने हराया। दूसरे टेस्ट में आते गए आज पहले दिन, आज फिर उन्होंने तबाही मचा दी है। ये जसवाल ने आज फिर 100 मार दिया है। उसके बाद सही सुदर्शन जो पिछले मैच में फ्लॉप था, लेकिन इस दफे 87 वो करके गया है और ऊपर से खेल रहा है, अच्छा स्टार्ट देख चल जाता है। ये इंडिया की डोमिनेंस है ना। Jaiswal, what a guy he is, what a batsman, and 173 नॉट आउट, 173 पे नॉट आउट है और ओवरऑल 318 पे 2 आउट है इंडिया के। 90 ओवर्स में सारा डोमिनेट किया इंडिया ने और जायसवाल ने सही तरीकों से डोमिनेट किया जिस तरीके से करना चाहिए और 173 पे नॉट आउट है। जायसवाल को पसंद है बाकी टीमों के खिलाफ भी खेलना, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ कुछ ज्यादा ही प्यार है। वेस्ट इंडीज में जाके भी उसका डेब्यू जो सीरीज थी जायसवाल की वेस्ट इंडीज में थी, उसमें भी तकरीबन इतने के करीब रन बनाए थे, 170 के पार के तकरीबन। बड़ा सा होता है 160-70 कुछ ऐसा, एग्जैक्ट मेरे ज़हन में नहीं है। इंडिया वेस्ट इंडीज के पहले दिन का खेल खत्म, इंडिया ने 2 विकेटों के नुकसान पे 318 रन बनाए हैं। कैसा लगा ये मैच आपको? यार ये मैच था ही नहीं,
था ही नहीं मतलब किसी मुझे लगता है कि ना मैक्सिमम 3-3.5 दिन तक मैच जाएगा और खत्म हो जाएगा। पहला मैच भी फोका हुआ है। अभी क्या है, दूसरे दिन इंडिया ने क्या करने हैं, मुझे लग रहा है कि कुछ 550 स्कोर करके इन्होंने कहना खेलो। वो 2 इनिंग में भी नहीं कर पाएंगे। विकेट में अच्छा खासा टर्न है। वो जो वेरी कैन है ना, जिसने 2 आउट किए हैं, ही इज ए गुड बॉलर। पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैच में उसकी 19 विकेटें थी। एक मैच में उसने 10 ली थी, दूसरे में उसने 9 ली थी, और वो पाकिस्तान को एक मैच हराया भी था उन्होंने। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हुई थी। मगर इंडियन बैटर जो है टेक्निकली बहुत अच्छे हैं। जायसवाल देख लें, 23 बरस की उम्र में 7वां 100 है। सईद सुदर्शन 87 रन की इनिंग खेली है, कमाल इनिंग खेली है। और कल का दिन, अभी आपको लग रहा होगा कि टॉस जीता, पहले बैटिंग की है तो बैटिंग के लिए अच्छी ही होगी, जाहिर ऐसा ही होता है। मगर जितना टर्न था, खासकर केएल राहुल जो आउट हुए थे, बहुत ठीक ठाक किस्म का बॉल टर्न हुआ। तो पिच के अंदर ऐसा नहीं कि बेजान पिच है। उनके बॉलर वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का फ़र्क, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब वेस्ट इंडीज़ रेड बॉल में बहुत ही पीछे हैं। वो तो T20 में नेपाल से हारे हैं, रेड बॉल तो उनकी बहुत पीछे है। मगर इसी टीम ने कोई 1 साल पहले हमें, मैं वेरी कैन की आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसने 2 मैच में 19 विकेटें ली थी पाकिस्तान के खिलाफ। खैर पाकिस्तान भी टेस्ट को ज़्यादा अच्छा नहीं खेल रहा, क्योंकि हमारे यहाँ भी टेस्ट क्रिकेट को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देती। टेस्ट क्रिकेट को 3-4 देश ही रिस्पेक्ट देते हैं। उसमें एक इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका। ये तो मजाक ही चल रहा है सच्ची में। मैंने तो पहले भी कहा था, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज इज अ जॉक। सच्ची, सीरियसली। एक तरफ इतनी मजबूत टीम है, एक तरफ इतनी मडियल जी टीम है, बंदा क्या ही देखे। सच्ची में अब मुझे पता चल रहा है कि क्राउड क्यों नहीं आ रहा। आज भी क्राउड किस वजह से नहीं आया। टीम ही कोई एक्साइटेड हो रहा है। वहां पे इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए में क्राउड देखो, यहाँ पे देखो। लेकिन द पॉइंट इज, वो जो एक्साइटमेंट लेवल है ना, वो लोगों को नहीं मिल रही वेस्ट इंडीज की टीम को देखते हुए। आज इंडिया ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की है। बल्लेबाजी तो बल्लेबाजी होती है।